दोस्तों, अगर आप मार्केट में एक्चुअल में पैसा अपना बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप बहुत ही बड़ा पैसा लॉस कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही बुरी खबर है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि एसवीबी बैंक डूबने के बाद एक दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो यूएस की सबसे बड़ी यूरोपियन की सबसे बड़ी संस्था है क्रेडिट स्विस के का नंबर आ चुका है और इसका स्टॉक प्राइस ऑल टाइम लो पे चल रहा है, यानी 1.59 डॉलर के, सॉरी डॉलर नहीं, CHF ये करेंसी है, ठीक है। क्रेडिट स्विस आप देख रहे होंगे कि एक समय पहले ये 84 पे था और उसके बाद अब तक का अपना जो है इसने लाइफ टाइम लो बना दिया है और इसको ये लगभग ये बैंकक्रप्ट होने के कगार पे है। और क्योंकि इसके लिए जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो सऊदी अरबिया का एक बैंक है, सऊदी नेशनल बैंक, जिसने इसको 1 रुपए भी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि आई विल नॉट गिव ए 1 रुपी और 1 पेनी, यानी कि 1 रुपया, यानी मैं आपको 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। तो ये बात है और इसका हमारे भारतीय बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी एनालिसिस हम यहाँ पे थोड़ी सी करेंगे। तो इसलिए आप अगर भला चाहते हैं, अगर इस वीडियो को डिसलाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, अगर यहाँ से छोड़ कर जाना चाहते हैं तो चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे पता है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते देखते हैं नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। इसका स्टॉक मार्केट पे बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आपको ये इन्होंने आपने रिच डैड पुअर डैड बहुत पढ़ी होगी। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड ज्ञान बांटने वाले बहुत से महागुरु पड़े हुए हैं, फेक गुरु हैं, कुछ अच्छे गुरु हैं, कुछ खराब गुरु हैं, लेकिन सब के सब गुरु ही गुरु बने हुए हैं। तो इनका एक गुरु है, ये जो है रॉबर्ट कियोस्की। इन्होंने अपनी एक बुक में बताया कि जो सिलिकॉन वैली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक बैंकक्रप्ट होने वाला है वो है क्रेडिट स्विस के बारे में इन्होंने ये बहुत ही पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ये बोला था। देखिए, यहाँ पे ये खबर छपी है कि 2008 के बाद से 2008 के लेमन ब्रदर्स, यानी कि लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस है, क्लेम डेट क्रेडिट स्विस इन द नेक्स्ट बैंक टू रिस्क ऑफ कोलैप्स। इन्होंने उस समय ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2008 के बाद से जो दूसरा सबसे बड़ा कोलैप्स होगा वो क्रेडिट स्विस में होगा। क्रेडिट स्विस एक जाइंट है, वो एसवीबी बैंक नहीं है, सिलिकॉन वैली बैंक नहीं है, जिसमें जो आप छोटा मोटा पैसा जहाँ की उसके लिए भी सिलिकॉन वैली बैंक में जब फॉल आउट आया तो उसमें भी मार्केट में एक यूएस मार्केट पूरा हिल गया और उसके बाद फेडरल एक फर्स्ट रिजर्व बैंक का भी गिर गया। उसके बाद एसवीबी के बाद अब जाता है क्रेडिट स्विस एक बहुत ही बड़ा बैंक है यूरोपियन का, जो और उसकी जो सबसे बड़ी लैंडिंग है वो है सऊदी अरब के बैंक के पास में। तो इन्होंने ये बोल दिया था कि द प्रॉब्लम इज द बॉन्ड मार्केट। उन्होंने एक बहुत ही खास बात बोली है, बहुत ही खतरनाक बात बोली है कि ये द प्रॉब्लम इन द बॉन्ड मार्केट एंड माय प्रेडिक्शन आई कॉल्ड लीमन ब्रदर्स इयर्स अगो एंड आई थिंक द नेक्स्ट बैंक गो टू क्रेडिट स्विस। इन्होंने बोल दिया कि स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा खतरनाक है बॉन्ड मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है इस समय, क्योंकि सारा का सारा जो बैंकों का पैसा है बॉन्ड में लगा हुआ है। तो बॉन्ड मार्केट इस समय रिस्क पे है, क्योंकि बॉन्ड की अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा चल रही है और स्टॉक का प्राइस ये देखने को मिला क्रेडिट स्विस बहुत ही ज्यादा 60-70% गिर गया और ऑल टाइम लो पे चल रहा है। इसकी वजह यही है कि अगर इन्होंने ये बोला है कि यूएस डॉलर इज लूजिंग इकोनॉमी, यूएस डॉलर अपना जो है नेतृत्व खो रहा है, यूएस डॉलर इज hegemony in the world right now, so they are going to print more of this, trying to keep this and sinking the added, यानी कि और डॉलर पे डॉलर इसको छापने पड़ेंगे। लेकिन ये फिर इस मार्केट की इकोनॉमी के लिए, यानी वर्ल्ड मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि आपको डॉलर पे डॉलर छापने पड़े और डॉलर की वजह से आपको लॉस हो, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी डिसबैलेंस हो। इसका मतलब यह है कि यहाँ के जो भारतीय बैंक है वहाँ के भारतीय बैंकों पे इम्पैक्ट आ गया। आज बैंक निफ्टी खतरनाक तरीके से गिरा है। बैंक निफ्टी यानी अपने हाई से 70-80 यानी 800-900 पॉइंट फिर से गिरा है और इसमें भलाई इसी में है कि आप अपना पैसा यहाँ से निकाल लें, अदरवाइज ये वीडियो आपके काम का नहीं होगा अगर आपने इसको यहाँ पे डिसलाइक कर दिया तो। Mr. Kioski prediction came just over before Credit Suisse admitted a material weakness in reporting procedure 2020-21 fiscal year. इन्होंने ये बोला था कि material weakness that have been identified relate to the failure of design and maintain effective risk assessment process to identify and analyze the risks of material mismaintain in financial statement। ये उन्होंने बताया था कि financial statement और इसके Credit Suisse के अंदर बहुत ही ज़्यादा 3 सालों से जो ऑडिट चल रहा था वो ऑडिट अच्छा नहीं था, उस ऑडिट के अंदर खामियां थी और ये बात क्रेडिट स्विस के मैनेजमेंट ने खुद स्वीकार की है। उसके बाद क्रेडिट स्विस
80% से ज़्यादा गिर चुका है एक ही दिन में और लाइफ टाइम लो पर है। तो बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, बहुत ही मतलब डरावने वाली न्यूज़ है, खास तौर से बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ के बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। बैंक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो इसलिए अगर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं, आप अपना पैसा बैंक बीज में डाल सकते हैं, यानी कि इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। इंडेक्स फंड में डालिए अपना पैसा, यानी कि सारे के सारे बैंक से आप पैसा आप निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत ही खतरनाक वोलेटिलिटी के दौर में आ चुका है। तो वीडियो तो लाइक करेंगे ही नहीं, अगर करना होगा तो कर दीजिएगा और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।